बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। बीजेपी की जो पहली सूची है वो आ चुकी है। बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट दिया गया है, जो इस समय मौजूदा डिप्टी सीएम है। लखीसराय से विजय सिन्हा, ये भी डिप्टी सीएम है इस समय बिहार के, और उन्हें लखीसराय से जगह मिली है। बेतिया से रेणु देवी को टिकट दिया गया है। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को टिकट दिया गया है। जमुई से श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है। बांकीपुर से नितिन नवीन को टिकट, दानापुर से रामकृपाल यादव को टिकट, सीतामढ़ी से सुनील कुमार को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की तरफ से ये जो पहली सूची है वो अब जारी हो चुकी है। 71 नामों का ऐलान किया गया है। बेतिया से रेणु देवी पहले भी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं और मौजूदा समय में भी सिटिंग विधायक हैं ये। इसके साथ ही रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा से मधुबन से राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी प्रमोद कुमार, ढाका पवन जायसवाल, रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा से अनिल कुमार राम, परिहार से श्रीमती गायत्री देवी। 71 कैंडिडेट्स जो बीजेपी की तरफ से जिनके नाम का ऐलान। सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, और बेनीपट्टी वो जगह है जहां से मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को टिकट यहां से नहीं दिया है, बेनीपट्टी से दिया है और श्री विनोद नारायण झा को ये टिकट मिला है। खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर, राजनगर से सुजीत पासवान, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा। तो 101 यानी 101 सीटों पर जो है सहमति बनी है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से जो है कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 71 कैंडिडेट इस सूची में है, बाकी जो बचे हुए हैं वो अगली सूची में इनके नाम आएंगे। लेकिन कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां से उम्मीद विधायक को अलग रही होगी, विधायकी पर खरा उतरने की उम्मीद अलग रही होगी, लेकिन बीजेपी ने किसी और को चुना है। और ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारी सीटें हैं जहां पर कैंडिडेट चेंज किए गए हैं। तो पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा वो भी इस सूची में शामिल है। अक्षय और सर्वेश इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास आते हुए ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है सर्वेश की। सर्वेश, क्या उम्मीद लगभग इसी लिस्ट की थी जो सामने आई है? देखिए, माना जा रहा था कि कई लोगों के नाम कटेंगे और जिनके नाम कटे हैं उनमें कुछ प्रमुख नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। और आई से राम सूरत राय, पटना साहिब से नंद किशोर यादव, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं नंद किशोर यादव, सीनियर नेता है बीजेपी के, उनका टिकट कट गया। दानापुर से आशा सिन्हा, ये भी कई दफे से वहां विधायक रही हैं और लगातार जीतती आई रही थी, लेकिन रितलाल यादव ने पिछली बार इनको हरा दिया था। कुम्हरार से अरुण सिन्हा लगातार विधायक रहे कई टर्म से और उनका भी टिकट काट दिया गया है। कटोरिया से निकी हेम्ब्रम, तो ऐसे कई नाम हैं जो नए जिनके टिकट कटे हैं। और अभी आकलन मैं कर ही रहा था, अभी आकलन में करूंगा तो उसके बाद और भी सीटें स्पष्ट होंगी कि कहाँ उम्मीदवार बदले गए हैं। लेकिन जैसा कि उम्मीद था कि बीजेपी इस बार जिताऊ कैंडिडेट के ऊपर भरोसा करेगी, 3-3, 4-4 नामों की लिस्ट उनके पास थी, उस पर जांच के बाद, उस पर सर्वे कराने के बाद, लोगों से फीडबैक लेने के बाद, ग्राउंड रियलिटी जानने के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची फाइनल की है। और निश्चित तौर पे इसमें मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी सिवान से लड़ रहे हैं। सिवान में भी उम्मीदवार बदले गए हैं। मंगल पांडे MLC कोटे से लगातार वो बिहार में सरकार में मंत्री बनते रहे थे, लेकिन इस बार उनको भी फील्ड में भेजा गया, उनको भी चुनाव लड़ने के लिए सिवान से उनको कमान संभालने के लिए कहा गया है। तो मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी तारापुर से, वो भी MLC थे, लेकिन तारापुर से इस बार फिर वो एक बार मैदान में होंगे। तारापुर उनका घर भी है और वहाँ से वो लगातार कई टर्म विधायक भी रहे हैं, तो इसलिए तारापुर में एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो वरिष्ठ लोगों के ऊपर कंधे पे जिम्मेदारी भी है, लेकिन साथ ही साथ जो नए और युवा जोश जो है उसकी भी एक तरह से कहा जाए तो इस लिस्ट में उनको भी जगह दी गई है और उनको भी इस बार मैदान में उतारा गया है। शिखा, बिल्कुल। तो देखिए, सबसे अहम ये है कि बीजेपी इस समय उन कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहती है जो कि समीकरण पर फिट बैठे